और स्पष्ट है कि जीवन युद्ध है, जीवन चुनौती है और बाहर की ताकत काम नहीं आएगी। विधायक जी से दोस्ती, सांसद जी से दोस्ती, प्रधानमंत्री। राजेंद्र नगर में इतना बड़ा कांड हो गया, 3 बच्चे बेचारे मर गए, एक उधर नीलेश करंट लगने से मर गया। अवध ओझा की पोल खोल दी, 8 तरीके अवध ओझा, अवध ओझा, 8 अवध ओझा। जिसने इन सबको बनाया है, अपना संबंध उससे कुछ नहीं करता। तो लोग आए कहे सर कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा, सब आपका धंधा खत्म हो जाए। धंधा करने आए, इतना लोगों को दूसरे गाली देने में मजा आ रहा है, दूसरे बुराई करने में, गाली देने में। आईएएस लोगों को पढ़ाना छोड़ देंगे, अंडरवर्ल्ड के लोगों को पढ़ाएंगे। पढ़ाना ही तो है। इतनी आंधियां चलती हैं, इतना बवंडर आता है, इतनी चुनौतियां आती हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति की कमी के परिणाम स्वरूप टूट जाते हैं लोग, भाग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भगवान अब क्या करें। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हें सिर्फ उससे जुड़ना है। और जैसे तुम जुड़ोगे, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो 8 अरब महाभारत भी है, सबकी अपनी महाभारत है। अब जिसने भी अर्जुन को यानी अनुराग को अपने अंदर के कृष्ण से जोड़ दिया, सारा खेल यही है। जिसने भी वो अर्जुन को कृष्ण से जोड़ दिया, वो संसार रूपी चुनौतियों के पार चला गया। उसको आप नहीं हरा पाओगे। आप हरा, जागो यार। कब इतना बड़ा धर्म ग्रंथ लेकर बैठे हो, इतना बड़ा शास्त्र लेकर बैठे हो, और स्पष्ट है कि जीवन युद्ध है, जीवन चुनौती है और बाहर की ताकत काम नहीं आएगी। विधायक जी से दोस्ती, सांसद जी से दोस्ती, प्रधानमंत्री जी से दोस्ती, कुछ नहीं। अच्छी बात है, बाहर दोस्ती है, वो भी अच्छी बात है। काम सिर्फ अर्जुन का जब कृष्ण से संबंध हो जाएगा, अनुराग का जब अंदर की चेतना से संबंध हो जाएगा, तो ये जो महाभारत सबके जीवन में चल रही है, ये इतनी खत्म नहीं होगी। यही तो जीवन की विशेषता है, खत्म नहीं होगी। सब सोचते हैं महाभारत खत्म हो जाए, हम सुकून से जी लें। महाभारत खत्म नहीं होगी। महाभारत को कृष्ण से जुड़कर लड़ना है, वही आनंद है। भाई राजेंद्र नगर में इतना बड़ा कांड हो गया, 3 बच्चे बेचारे मर गए, एक उधर नीलेश करंट लगने से मर गया है? और जिस कोचिंग में लोग मरे, उस कोचिंग का किसी को नाम ही नहीं पता, उस कोचिंग के मालिक की फोटो ही नहीं देखी, उस कोचिंग के मालिक का नाम ही नहीं पता। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा की पोल खोल दी, 8 तरीके अवध ओझा, अवध ओझा, 8 अवध ओझा। कुछ ना कर पाओगे। अब अगर गीता, पता नहीं, हो सकता है गुरु महाराज परीक्षा ले रहे हो कि तुम गीता दूसरे को पढ़ा रहे हो, तुमको समझ में आ रही कि नहीं, कुछ ना कर पाओगे। हमारी गैलेक्सी में, हमारी मिल्की वे में, मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसमें 400 मिलियन स्टार है एक गैलेक्सी। हमारी जो बगल की गैलेक्सी है एंड्रोमीडा, उसमें भी शायद 400-500 मिलियन स्टार है। और ऐसी ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। जिसने इन सबको बनाया है, अपना संबंध उससे है, कुछ न कर पाओगे। ऐसे तुम भी देख लो, यही सूत्र तुम भी अपना लो जीवन में। अपने अंदर की चेतना, अपने अंदर के कृष्ण, अपने अंदर के राम से जुड़ जाओ। असीम शक्ति, असीम उत्साह, असीम स्पष्टता। तो लोग आए कहे सर कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा, सब आपका धंधा खत्म हो जाए। धंधा करने आए, तुमको लगा क्या कभी शकल से? कौन खत्म करेगा धंधा? ये अपनी जिंदगी संभाले नहीं पा रहे, 40 किलोमीटर प्रति
घंटा की रफ्तार से हवा चल जाए तो हिले, इस शहर से दूसरी शहर में पहुंच जाए। ये ऐसे सबके जीवन में है। क्योंकि आपका दायरा छोटा है तो वो छोटी चुनौती लेकिन आपके लिए भारी लग रही होगी। नुसरत साहब कहते हैं, धंधा हो, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। अपनी पहचान, अल्लाह के लिए कहते हैं कि अपनी पहचान के लिए बनाया सबको, अपनी पहचान के लिए बनाया सबको, मगर सबकी नजरों से खुद को बचा रखा है। यह बड़ी मिस्टिसिज्म, सबकी नजरों से खुद को बचा रखा है। है ना, तुम एक गोरख धंधा हो, कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां ढूंढा, तुम्हारी दीद के खातिर हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं। यहीं से इसकी शुरुआत होती है, हो भी नहीं और हर जगह हो। अपनी पहचान के लिए बनाया सबको। इस पूरे यूनिवर्स में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी इन आंखों से, वो सब परमात्मा है। सबकी नजरों से मगर खुद को बचा रखा है। पर ये दोनों आंखें उसे नहीं देख सकती। ये दोनों आंखें बहुत चीजें नहीं देख पाती। कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ये दोनों नई आंखें नहीं देख पाती। लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाह रहे हैं, संतरी बनना, सब बनने के लिए परेशान है। बाहर सोच रहे हैं बन जाएंगे तो बन जाएंगे, जीवन चलेगा। आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं कि भाई खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बच्चे पालने की व्यवस्था, वो बात समझ में आती है। अगर आप ये कहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, बस यही अज्ञानता है। ना हो पाओगे, कोई नहीं हो पाया। यही तो बाहरी दुनिया का एक बहुत बड़ा खेल है। कोई, इसीलिए अमीरों ने प्रोटोकॉल बनाया, इसलिए जिनके पास धन आया उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया, शहर के अलग कोने में रहे, आम जनता से कटाव होके रहे। तो जनता को हमेशा भ्रम रहा कि जिनके पास धन है, बड़ा मस्ती, बड़ा अमीरी वाला कपड़ा। आम आदमी जो है ना, आम आदमी एक तरफ देखता है समृद्ध व्यक्ति को, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, स्त्रियां हैं, पुरुषे हैं, और फिर देखता है संत महात्माओं। अब इनका आनंद उसे नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इनका भौकाल दिखाई पड़ता है। और कोई शब्द इस्तेमाल करना अच्छा, इनके भौकाल से प्रभावित है वो कि फलाने भैया 20-20 गाड़ी लेके चलाते हैं। इनको कहता गरीब है, आनंद दिखाई नहीं पड़ता ना। मस्त है महाराज जी, एक रोटी और नमक प्याज खा के मस्त है, भजन में मस्त है। जैसे ही समाज, आज तुम देखो समाज में, आज फिर समाज में वही हाल हो गया। भूल गए लोग आत्मिक पथ के उस सिद्धांत को, बहुत परेशान है। इतना लोगों को दूसरे गाली देने में मजा आ रहा है, दूसरे बुराई करने में, गाली देने में, नीचा गिराने में, परेशान करने में, क्योंकि सब अंदर से परेशान है। और जो भी व्यक्ति अंदर से परेशान होगा वो बाहर किसी को खुशी नहीं दे पाएगा, और अगर दे रहा है तो फिर बहुत महान आत्मा है, चार्ली चैपलिन की तरह। उसे आज हमसे लोग कह रहे हैं भैया तुझसे लोग नाराज, कोई नाराज नहीं है मुझसे, सब अंदर से परेशान है। हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे। एक से एक विद्वान पढ़े हैं इस देश में, विद्वानों की कमी है। अवध ओझा गीता पढ़ा रहे हैं, यथार्थ गीता। अवध ओझा अनपढ़, अवध ओझा नशेड़ी, अवध ओझा अपराधी, लेकिन अवध ओझा गीता पढ़ा रहे हैं। गुरु आदेश है, प्रभु की लीला है।
अब ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। किसको? वो जो एमएससी फिजिक्स करके बैठा हुआ है। हम ऐसा क्यों नहीं बता? यही आशीर्वाद है गुरु का। वही है वही जो राम रचि राखा। वही है वही जो राम रच राखा। और अनपढ़ कबीर और अनपढ़ अवध ओझा ये है तुमको धर्म दिखा सा। परेशान है ये अवध ओझा। ये कहां विद्वान है? कौन मठ में पढ़े हैं? ये कौन का? अब मुंह ना खुलवाओ, खोलो। यही तो परमात्मा मेरे माध्यम से तुम्हें दिखा रहा है कि मैं जो चाहूंगा वो, जिससे चाहूंगा। ये कोई यूनिवर्सिटी है कि टीचर का फेवरेट चतुर्लिंगम होगा? तो अब मालिक की यूनिवर्सिटी है, भगवान की, अल्लाह की, खुदा की। किसी को भी चुन ले। वो तुम्हारे पैरामीटर को मानेगा वो? उसको भी तो अपना जलवा दिखाना है। तैयारी करते रहिए, मंत्री पद पर बने रहिए, डॉक्टर बने रहिए, इंजीनियर बने, कोई छोड़ना थोड़ी है। योगी सर्जन, अभी तो योगी सिर्फ चीफ मिनिस्टर है। योगी सर्जन, योगी आईएएस अधिकारी, योगी मंत्री, क्या हानि है? संत अधिकारी, संत मंत्री, संत डॉक्टर, संत शिक्षक। और जिस दिन इनकी संख्या 90% हो जाएगी समाज में, उसी दिन समाज में राम राज्य आ जाएगा। कोचिंग बंद करवा देंगे, बंद करा दो फिर। पढ़ाने नहीं देंगे, मत पढ़ाने दो। तुम्हारे बल पे जिंदा है। आईएएस लोगों को पढ़ाना छोड़ देंगे, अंडरवर्ल्ड के लोगों को पढ़ाएंगे। पढ़ाना ही तो है। फिर जहां कहीं और सेवा लग जाएगी वहां चले जाएंगे। तुम्हारे बल पे नहीं है, गुरु के बल पे है। तो प्रेम से बोलो कि गुरु महाराज, गुरु भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।